एक ससुर जो अपनी ही बहू के साथ संबंध बना रहा होता है, तभी उसका बेटा आ जाता है। बेटा इतना ज़्यादा सज्जनशील व्यक्ति था, वो अपने पिता को देखता है ऐसा करते हुए, वो उस समय कुछ नहीं कहता और जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। अपने कमरे में लेटने के बाद वो मन ही मन सोचता है, ये जो मेरे पिता हैं, ये जो कर रहे हैं, सुबह होगी मैं इनसे बातचीत करूँगा। ये पिताजी, ये जो आपने किया है वो वाकई बहुत गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल मेरी पत्नी के साथ नहीं करना चाहिए। एक रिश्ता आपका इसके साथ ऐसा है जो वाकई आपको इस पर सोचना चाहिए ये सब करने से पहले। लेकिन बेटा ये सब मन ही मन सोच रहा था, लेकिन उधर उसकी पत्नी और जो उसके पिता थे वो मन ही मन सोचते हैं कि हमारे बेटे को पता चल गई है। अब ये शायद हमारे बीच में रोड़ा ना बने, या शायद किसी से कह ना दे, या पुलिस को शिकायत ना कर दे कि हम जो कर रहे हैं उसकी किसी को भनक ना लग जाए। संबंध बनाना रोकते हैं और उसके बाद उसके कमरे में पहुंचते हैं। उसके कमरे में पहुंचते हैं और जैसे ही उसके कमरे में पहुंचते हैं वो वहाँ पर बेचारा चुपचाप लेटा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि जब सुबह होगी मैं अपने पिताजी को ज़रूर समझाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जैसे उसके कमरे में वो दोनों पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वो उसके गले को दबाते हैं और गले को दबाने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद उसकी लाश को, लोगों को ऐसा लगे इसने आत्महत्या की है, उसे पंखे से लटका देते हैं। पंखे से लटकाने के बाद जब सुबह होती है तो सभी लोगों को बताते हैं जो हमारा बेटा है इसने आत्महत्या कर ली है, और तुरंत शमशान घाट ले जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन गाँव का ही एक शख्स पुलिस को फ़ोन लगा देता है कि ये इनका बेटा है, इसकी ऐसे मौत नहीं हुई है बल्कि शायद कोई वजह और थी। पुलिस जब ये सुनती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। शमशान घाट ले जाने से पहले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। जैसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि ये जो शख्स है इसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है, ना कि पंखे से लटकने की वजह से हुई है। पहले से गले से दबाया गया है, उसके बाद इसे पंखे से लटकाया गया है। अब उसके बाद पुलिस उन दोनों से जब सख्ती से पूछताछ करती है, उसके बेटे के पिता से और उसकी ही पत्नी से, तो वो दोनों टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं कि हाँ हमने ही इसे मारा है। तो आप इतने ज़्यादा बेरहम बेदर्द हवस के चक्कर में अपने बेटे की इसने हत्या कर दी। तो इस हबसी पिता के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं राजेश कंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है ये है राजस्थान के अलवर से लेकर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था विनोद शर्मा। उसकी शादी होती है और शादी के थोड़े ही दिनों बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब जो विनोद शर्मा था वो बेचारा मेहनत करता था, मजदूरी करता था, और उसका जो पिता था वो व्यापारी था। वो अच्छा खासा उसका काम चल रहा था, वो व्यापार करता था, लेकिन वो 1 रुपया भी अपने बेटे को नहीं देता था। वो बेटा बेचारा जो मेहनत करता था, मजदूरी करता था, उसी से ही अपना खर्चा चलाता था। जो अपनी पत्नी थी उसे खिलाता था, पिलाता था। लेकिन जो पत्नी थी वो उन पत्नियों में से नहीं थी कि वो अपनी पति को देखकर चलती कि हमारे जो पति जितना कमा रहे हैं इसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और इसी में ही अपनी ज़िंदगी को सीमित रखना चाहिए। वो उन पत्नियों में से थी जिसे रोज़ रोज़ लाली, लिपस्टिक, बिंदिया, हर चीज़, तरह तरह की ब्यूटी पार्लर में जाना, उसे ये सब पसंद था। लेकिन इसके लिए चाहिए था पैसा, और विनोद शर्मा के पास इतना पैसा था नहीं कि वो उसकी शौक करवा पाता। लेकिन जो विनोद शर्मा था, इसका पिता था, वो अच्छा खासा था क्योंकि वो कारोबार करता था, उसके पास पैसा था। तो ये उसकी उधर विनोद शर्मा की जो माँ थी उसकी भी मौत हो चुकी थी, लेकिन जो पिता था वो जवान था, इसीलिए उसकी हवस भी उमड़ रही थी। अब उसे ज़रूरत थी, तो इसीलिए वो बहू अपने ही ससुर को फांसने का प्लान बनाती है। उसमें कामयाब भी हो जाती है। धीरे धीरे इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लगातार करीब संबंध बनाते बनाते इन्हें करीब 2 साल का वक्त धीरे धीरे बीत जाता है। और बीतने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि विनोद शर्मा काम करने के लिए बाहर चला गया था। जब वो काम करने से बाहर अपने घर आता है, शाम का करीब रात के 9-10 बज रहे होंगे, कि वो अपने कमरे को देखता है तो वहाँ पर उसकी पत्नी और उसका पिता एक दूसरे के साथ लिपटे होते हैं। जब वो उन्हें देखता है तो वो अपने पिता से कुछ भी नहीं कहता और वो कहता है कि शायद जब सुबह होगी मैंने समझाऊंगा कि ये जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारा समाज, हमारी संस्कृति ऐसा करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देती। वो उन बेटों में से था जो संस्कारी होते हैं। वो चुपचाप अपने दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है और मन ही मन सोचता है जब सुबह होगी मैं इनसे बातचीत जरूर करूँगा। फिर उन दोनों को संशय होना शुरू हो जाता है कि इसने शायद कुछ कहा भी नहीं। अब कुछ ऐसा तो नहीं कि ये पुलिस को बता दे या किसी और को बताए, हमारी इसमें बेइज्जती हो और किसी दूसरे आदमी को पता चले। अब वो दोनों मन ही मन उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं और सोचते हैं कि शायद इसे अब टपका ही डालो। जैसे ही रात बीतती है, रात के करीब 11-12 बजे का समय हो जाता है और दोनों उसके कमरे में पहुंचते हैं जहां पर वो आराम से सो रहा होता है।
दोनों उसका गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद उसकी हत्या हो जाती है। जैसे उसकी हत्या हो जाती है, अब उन्हें लगता है, लोगों को शक ना हो कि इसकी हत्या हुई है, इसीलिए इसका जो शव है वो पंखे से लटका दो। पंखे से लटकाने के बाद अब जब सुबह होती है तो रोवा पिटारा शुरू करते हैं और उसकी शमशान घाट ले जाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब जैसे उसकी वो तैयारियां शुरू कर रहे होते हैं, सुबह का वक्त होता है, वैसे ही कोई एक शख्स फ़ोन लगा देता है कि जो हमारे गाँव में एक मौत हो चुकी है, वो ऐसे ऐसे मौत हुई है। जैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, शमशान घाट ले जाने से पहले रोकती है और रोकने के बाद उसे पोस्टमार्टम जब भेजा जाता है, उसकी रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि जो शख्स था उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी और उसे बाद में जो पंखा था उससे लटकाया गया था। अब पुलिस जब उसके पिता से और उसकी पत्नी से जब पूछताछ करती है तो वो दोनों टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं कि हमने ही इसका कत्ल किया है, हमारे बीच में ये रोड़ा बन रहा था, इसीलिए हमने ऐसा किया है। पुलिस को सिर्फ इतना सुनना था, दोनों को पकड़ती है और उनके ऊपर धाराएं लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद आप इन दोनों के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।